लोग यहाँ अवध में आते हैं तो यहाँ से एक तो शिक्षा लेके जाना है। अवध का अर्थ है जहाँ किसी का वध नहीं हुआ उसे अवध कहते हैं, जहाँ कभी किसी के साथ युद्ध नहीं हुआ उसे अयोध्या कहते हैं। ऐसा लगता है कि त्रेता के राम आज भी यहाँ पर है। राधा रानी जो अद्भुत है, आह्लादनी शक्ति है भगवती राधा रानी। एक इंजन समझ लो और एक को समझ लो पेट्रोल। तो पेट्रोल का मतलब नहीं है कुछ भी, इंजन नहीं है तो इंजन का कोई मतलब नहीं है, पेट्रोल नहीं है तो राधा ही कृष्ण है, कृष्ण है राधा। जो इन दोनों में अंतर समझे अब में पड़ जाए। गरीब घर में जन्म ले लेना ये हमारे बस में नहीं, लेकिन हम गरीब होकर के मरेंगे नहीं, हमारे बस में है। तो साथ के ताले खोलिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे साथ अमृत विचार पे आज प्रसिद्ध कथावाचक राम भक्त सनातनी श्री कौशिक जी महाराज जुड़ने वाले हैं, जो अयोध्या आए हुए। अयोध्या में उनकी कथा चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि मथुरा से वृंदावन के रहने वाले कौशिक जी महाराज बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। लाखों करोड़ों उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर हैं और लगातार इनको सुनते रहते हैं। और इनसे सबसे जुड़ी बड़ी बात ये है कि ये वास्तु के विषय में बताते हैं और जो हमारे पुराण में दिए गए बातों को सामने ला के रखते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो आइए जुड़ते हैं महाराज जी से और जानते हैं कि अयोध्या आके इनको कैसा लगा। महाराज जी, सबसे पहला सवाल है, सबसे पहले तो अमृत विचार पर जुड़े हुए आप सभी भक्तों का हृदय से मैं बहुत आदर करता हूँ। त्रिपाठी जी ने पूछा है कि अयोध्या के बारे में कैसा लगा। जितने भी भक्त लोग यहाँ अवध में आते हैं तो यहाँ से एक तो शिक्षा लेके जाना है। अवध का अर्थ है जहाँ किसी का वध नहीं हुआ उसे अवध कहते हैं, जहाँ कभी किसी के साथ युद्ध नहीं हुआ उसे अयोध्या कहते हैं। यहाँ से जाने के बाद भी आप भी कीड़े मकोड़े तक न मर जाएं। जीव हिंसा तो बहुत ज़्यादा होती है, इतना ध्यान दीजिए, घर में युद्ध मत कीजिए। यहाँ तक आए हो तो अपने घर को भी अयोध्या बनाइए। यहाँ करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि त्रेता के राम आज भी यहाँ पर है। इसलिए तो कहा था प्रभु श्री राम जी ने, अयोध्या के लोग मुझे अति प्रिय हैं। और ये बिल्कुल बनावटी बात नहीं है। आज भी यहाँ के लोग बड़ी सहजता के साथ में, क्योंकि मुझसे तो लोग मिलने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। माँ सरयू का किनारा है। आज हमारी कथा 29 तारीख, कल की तारीख में यहाँ कथा पूरी हो जाएगी। मैं सभी भक्तों को निवेदन करना चाहूँगा, जैसे आपको टाइम मिले आप एक बार अवध रामलला के दर्शन करने के लिए जरूर आइए, क्योंकि ये पुण्य भूमि है, पुण्य क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात और भी है कि यह जो पुरी है वो सप्तपुरियों में से एक। धरती के एक ऐसे अद्भुत महापुरुष हुए गुरुदेव वशिष्ठ, जिस समय विदेश में एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, तब उनके आश्रम में 43,000 विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। वो गुरुदेव वशिष्ठ जो प्रभु राम जी के गुरु बने हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस महाराज जी अयोध्या है, राम मंदिर की बात कैसे बात होगी। 500 वर्षों बाद भगवान राम का मंदिर है, किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, प्रभु श्री राम जी ने जब चाहा तब ही वह हुआ है और मंदिर बना है। ये बिल्कुल हमारे और आप सब लोगों के होने हैं। मंदिर की साक्षी में मैं यहाँ रहा हूँ, उस दिन कितना आनंद हुआ है, युगों युगों तक ये भुलाया नहीं जा सकता। और तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, रमन्ते योगिनो हृदय न सह राम, जो सभी के हृदय में विचरण करता है वह राम है। और वह राम है, बिल्कुल वह राम है। एक बार इस ऋण से मुक्त होने के लिए, कौन सा ऋण? अयोध्या में राम मंदिर बना है। एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए और भगवान को धन्यवाद देने के लिए आप सब अवध आइए। आप सब महाराज जी, एक राधा रानी की बात छेड़िए। राधा रानी तो अद्भुत है, आह्लादनी शक्ति है भगवती राधा रानी। एक इंजन समझ लो और एक को समझ लो पेट्रोल। तो पेट्रोल का मतलब नहीं है कुछ भी, इंजन नहीं है तो इंजन का कोई मतलब नहीं है, पेट्रोल नहीं है तो। राधा कृष्ण दोनों इसी प्रकार से हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण है राधा। जो इन दोनों में अंतर समझे तो भव में पड़ जाए। महाराज जी, वास्तु के विषय में तमाम आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे बात है, कोई एक टिप्स हमारे विचार के माध्यम से जो प्रत्येक व्यक्ति के। लोग बड़े परेशान होते हैं, जन्मपत्रियां दे दे करके घूम रहे हैं, इतने परेशान है। मैं आपको कहूँगा, मैं आपको बिल्कुल इस बात के लिए निवेदन करूँगा
अपने घर में हर शुक्रवार के दिन महादेव का महारुद्राक्ष कीजिए, आपके घर का वास्तु समाप्त हो जाएगा। यदि घर में पितृ दोष है तो अपने घर में तुलसी की पूजा कीजिए, आपके घर का पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। वास्तु बहुत अद्भुत है। जिसके घर में साबुत हल्दी पाई जाती है उसके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष रहता नहीं है। पहले के जमाने में लोग कहाँ जानते थे सब, पर उनके घर में हल्दी साबुत मिलती थी। हल्दी साबुत उसका इतना बड़ा प्रभाव है कि वास्तु के प्रभाव को तेज इतना। महाराज जी, एक जो गरीबी को लेकर चलता है उसके लिए कोई उपाय बताइए। गरीबी मानसिकता है, पुरुषार्थी के लिए कोई गरीबी नहीं है। पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, गरीब घर में जन्म ले लेना ये हमारे बस में नहीं, लेकिन हम गरीब होकर के मरेंगे नहीं, हमारे बस में है। पुरुषार्थ के ताले खोलिए, मेहनत कीजिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग भी तो 19 घंटा काम करते हैं। तो हमारे साथ कौशिक जी जुड़े थे जिन्होंने दो बड़ी बात बताई कि गरीबी कोई इशू नहीं है। अगर आप गरीब पैदा भी हो तो कोई बड़ी बात है। पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए लगातार, आपको जीवन में सफलताएं आपकी कदम चूमेगी। और भी विषयों पे हम लोगों उनसे बात किया। राधा रानी के विषय में उन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब दिया। कैमरे मैन शिव के साथ अमृत विचार से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।